जय श्री राम भाइयों। आज आपके सामने लेकर चलते हैं अगस्त 2023 का प्रश्न पत्र प्रथम पर्यावरण अध्ययन। तो प्रश्न पहले में आपका क्या है कि इसमें आपका सवाल है, तो इसमें आप क्या करिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ समय निकाल लीजिए कितना समय में आपका ट्रेन चला है और उसको आप क्या करिए 21-20 किलोमीटर में भाग दे दीजिए। तो कुल मिला ट्रेन कंटिन्यू 40 घंटे चला था, 40 में इसका भाग दे देंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना, 45 किलोमीटर पर हावर। चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न नंबर सेकंड कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर जो आपके इसमें है, ऑप्शन दे रहा है सुनीता विलियम्स है, बछेंद्री पाल है, सूर्यमणि है, करणम मल्लेश्वरी है। तो सुनीता विलियम्स जो है अंतरिक्ष यात्री हैं, बछेंद्री पाल ये क्या है कि आपके पर्वतारोही हैं, और इसके बाद इसका जो ऑप्शन हो जाएगा चौथा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करणम मल्लेश्वरी हो जाएगा। ओके, चलते हैं प्रश्न नंबर 63 की तरफ। कह रहा है कि नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है। तो जड़ का समूह कह रहा है चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, अदरक, हल्दी, इसके बाद शकरकंदी, मूली, अदरक, इसके बाद गाजर, चुकंदर, मूली। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा जड़ों के रूप में, वो पहला हो जाएगा चुकंदर होगा, आलू होगा और क्या होगा, अदरक हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है 64 मतलब कि रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक जो है यह कहाँ पाया जाता है, आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो जो आपका रेगिस्तानी ओक है यह आपका कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर दूसरा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलते हैं हम प्रश्न 65 की तरफ। प्रश्न 65 आपका क्या कह रहा है कि निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसके मुख पर एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर शिकार करता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, जो इसमें फंस जाते हैं उसे बाहर निकलने नहीं पाते। ठीक है, देखिए जो निफेंथिस पौधा है यह आपका क्या होता है, घड़े के आकार का होता है और इसका मुंह क्या होता है, पत्ती से ढका होता है। ऑप्शन एक आपका इसमें बी हो जाएगा। और यह क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर खींचता है। इसमें आपके मेढक भी क्या होते हैं, उनके मेढक को भी ये अपने अंदर खींच लेता है और उनका भी ये क्या करता है, शिकार कर लेता है। तो ऑप्शन बी और डी हो जाएगा। बी और डी देखते हैं कौन सा है इसमें आपका, तीसरा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 66 की तरफ। कह रहा है भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन कह रहा है 66 में कि आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात। तो किस राज्य में, आप सब इसका आंसर जानते हैं, कहाँ हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 67 की तरफ। 67 कह रहा है उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कमकंपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है। सिनकोना पेड़ की छाल से किसका उपचार किया जाता है दोस्तों, मियादी बुखार है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है। सिनकोना पेड़ की छाल से उपचार आपका किसका किया जाता है, मलेरिया का किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर हम 68 की तरफ। चलिए प्रश्न नंबर 68 के बाद 69 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। चेराओ का नाच कहाँ के लोग करते हैं। 69 में आपका कह रहा है कि झारखंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, मेघालय है। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। कह रहा है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आपके क्या हैं, ऑप्शन कह रहा है आपका इसमें ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक हो जाएंगे। ठीक है, ये तमिलनाडु के क्या है, निकटवर्ती राज्य हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आपका प्रश्न 71 की तरफ। कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसमें कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। पहला ऑप्शन इसमें आपका कह रहा है विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मक को बढ़ावा देना। ठीक है, केवल विशेषता माने इसी पर केवल एक ही चीज पर कह रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। कह रहा है अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। ठीक है, फिर तीसरा भी देख लेते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा है प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। फिर कह रहा है क्या कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा चौथा एकदम आपका परफेक्ट बनेगा, क्योंकि छोटे बच्चे उनके पर्यावरण के आधार पर, ठीक है, उनको पर्यावरण से एग्जाम्पल लेकर आप बताइए बच्चों, जिससे सीखने में क्या हो, बहुत ही आसानी हो उन्हें। तो ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 72 की तरफ। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से लेकर 5th के लिए विषय क्षेत्र है जो संकलित है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं को मुद्दों को। कह रहा है कक्षा 3 कक्षा 5 की विषय क्षेत्र जो संकलित करता है क्या होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 72 का, तीसरा हो जाएगा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। चलते हैं प्रश्न नंबर 73 की तरफ। 73 कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। पर्यावरण के अध्ययन में इसमें कह रहा है क्या संदर्भ में सही। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद आपका कह रहा है 73 कि कक्षा 2, 3 और 5 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इसके बाद कह रहा है 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा हो जाएगा। 2, 3 और 5 की कक्षाओं के पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 74 की तरफ। प्रश्न 74 क्या कह रहा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि, क्या इंगित करता है, ऑप्शन दे रहा है आपका। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, बच्चे छोटे याद करके कहाँ सीखेंगे। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, छोटे बच्चे उनको सूचना देकर नहीं सिखा सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित से नहीं, मतलब बच्चे को सिखाना, इसलिए बच्चों का आधार पर होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 75 की तरफ। 75 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। पर्यावरण अध्ययन के सुझावित प्रकरणों का अध्ययन क्या है। परिवार और मित्र, भोजन, उपचार, हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो बच्चे हैं, पर्यावरण अध्ययन के हिसाब से सुझावित प्रकरण क्या होना चाहिए, हम कैसे चीजों को बनाते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की तरफ। कह रहा है विभिन्न कक्षाओं के निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। इसमें कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए क्या वांछनीय गतिविधि है। कह रहा है विभिन्न कक्षाओं को बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों से संबोधित करना, छोटे बच्चे हैं उनको बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों में नहीं करना है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं को संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, ठीक है, छोटे बच्चे हैं। इसके बाद कह रहा है क्या पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखीय आयोजन करना। केवल वाला काट दीजिए, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 76 में क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। चलते प्रश्न नंबर 77 की तरफ। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ज्ञान की रचना में क्या महत्वपूर्ण है। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, ठीक है, पहला। दूसरा कह रहा है क्या इसमें बच्चों के समुदाय के सदस्य। तीसरा कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें। फिर कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दिए गए व्याख्या और परिभाषा। तो 77 में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कह रहा है बच्चों के समुदाय के सदस्य। बच्चों के समुदाय के सदस्य के अलावा आपके तीनों ऑप्शन बनेंगे ACD। तो ACD कौन से है, तीसरे ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 78 की तरफ। कह रहा है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। किस तरीके से जोड़ा जा सकता है बच्चों को सीखने के लिए। वृत्तांत से, कहानियों से, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन। भैया यहाँ पे शिक्षक के अवधारणा से मतलब उन्हें अपना
अनुभव नहीं बताना है बच्चों को, ठीक है, अपना अनुभव का प्रदर्शन नहीं करना है, बच्चों को कहानी और मतलब एक वृत्तांत माध्यम से कहानी के जैसा सुनाना है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या आपका, इसमें हो जाएगा ए और बी हो जाएगा, केवल ए और बी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 79 की तरफ। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। कह रहा है इसमें क्या उद्देश्य होना चाहिए, बच्चों को सृजनात्मक विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चे छोटे हैं, ठीक है। कह रहा है फिर बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो देखिए इसमें एक ही ऑप्शन होगा, बच्चों में सृजनात्मक का विकास करना, ठीक है, केवल आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 80 की तरफ। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने को पर बल दिया जाता है, क्योंकि कह रहा है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षक के लिए एक बहुत आसान एवं प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है। इसके बाद कह रहा है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो समूह में सीखने का जो आपका आंसर बनेगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा कि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए बच्चों को रोकने के समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और प्रभावशाली युक्ति है, यह सही है। और इसके बाद हो जाएगा समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने की सहायता करता है। तो ए और डी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगी इसमें, तो पहला हो जाएगा ए और डी। चलते हैं प्रश्न 81 की तरफ। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। पर्यावरण अध्ययन के प्रति सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन क्या है। परिवार के सदस्य हैं, समुदाय के सदस्य हैं, समाचार पत्र हैं, कक्षा है। पर्यावरण अध्ययन को सीखने के सबसे प्रभावशाली संसाधन क्या है आपके, एक तो समाचार हो जाएगा और एक कक्षा हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी और डी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 82 की तरफ। करा निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो 82 कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के अनुसरण कौन होता है, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से ज्ञात। तो आपका क्या हो जाएगा, वैश्विक से स्थानीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलते हैं आपका 83 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। रचनात्मक आकलन का साधन कौन सा नहीं है, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण, मापनी है, वर्ण अभिलेखन है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण है। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण आपका क्या है, रचनात्मक का आकलन का साधन नहीं है, बाकी सभी रचनात्मक आकलन के साधन है, तो ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 84 की तरफ। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, किसको दूर करना चाहिए। 84 में आपका ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। आकलन के संकेतकों का उपयोग बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, तो बच्चा कैसे सीख रहा है इसके बारे में आकलन करना चाहिए, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 85 की तरफ। 85 क्या कह रहा है कि एक कक्षा 5 की एक शिक्षक की क्रियाकलाप का संचालन करती है, जिसमें वह कक्षा के सभी बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने कहती है। बच्चों के इस क्रियाकलाप में अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप को अवलोकन करने को प्रेरित करें, बच्चे को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करें, बच्चे को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करें, फिर बच्चे को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करें। तो भाई जब बच्चे को सीखने के लिए कह रहा है तो वह क्या करे, उनको घर पर भी होमवर्क दे दे कि आप घर पे जाइए, कुछ चीनी के दाने डालिए और देखिए वहाँ क्या आपका रिजल्ट मिलता है, तो ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 86 की तरफ। कह रहा है नीचे दी गई सूचना पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इनमें से कौन दूसरों से भिन्न है। देखिए वैसे अगर हम कहेंगे तो कछुआ पानी में रहता है
और बाहर भी रहता है। घड़ियाल पानी में रहता है, बाहर रहता है। कौवा आपका पानी में नहीं रहता, सिर्फ आकाश में रहता है। बतख आपका पानी और उसमें दोनों रहता है। मछली सिर्फ पानी में रहती है। तो सिर्फ की बात करेंगे तो कौवा आकाश में, मछली पानी में। ठीक है, तो कौवा आपका क्या है, तो इसमें अगर सिर्फ की बात करेंगे तो हम कौवा और मछली दोनों ऑप्शन लगा नहीं सकते हैं। घड़ियाल को लगाएंगे तो हमें कछुआ भी लगाना होगा। ठीक है, कह रहा है कि जो सबसे भिन्न है वो आपका क्या होगा, इसमें मछली हो जाएगा। जैसे कौवा को हम क्या कर सकते हैं, कौवा पानी में स्नान कर सकता है, नहा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन मछली पानी के अलावा और कहीं नहीं रह पाएगी। तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 87 की तरफ। प्रश्न 87 क्या कर रहा है, कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से मिलान करना है। 87 में देख लेते हैं। कह रहा है हांगकांग किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका, केरल सरसों के तेल में बनी मछली, कश्मीर नारियल के तेल में बनी मछली, बनी समुंदर की मछली, गोवा छोले भटूरे पकाया हुआ सांप। अब देखिए इसको मैच करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कश्मीर की। हमें इस जैसे ऑप्शन को हल करने का एक ही तरीका है। कश्मीर की अगर हम बात करें, कश्मीर में सरसों के तेल से बनी मछली पसंद करते हैं, गोवा में नारियल से। ठीक है, तो कश्मीर का सरसों मतलब सी का सेकंड किसमें है, सी का सेकंड नहीं है, सी का सेकंड, हाँ सी का सेकंड आपका मिल रहा है। सी का सेकंड आपका है किसमें, ऑप्शन नंबर थर्ड में है और फर्स्ट में है। ठीक है, और सेकंड में है सी का। और इसके बाद आपका क्या कह रहा है, फिर कश्मीर में आपका क्या है, केरल में आपका क्या है, सॉरी गोवा में, गोवा आपका चौथा है। चौथे का आपका क्या है, चौथे का ऑप्शन इसमें होना चाहिए। चौथे में आपका अगर देखेंगे तो हम तीसरा, चौथे का तीसरा क्या है, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। तो आपका ये ऑप्शन किसमें मिल रहा है, आपका दूसरे में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है, दूसरे में। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें आपका पहला हो जाएगा, सॉरी दूसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 88 की तरफ। कह रहा है नीचे दिए गए पक्षियों कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन का आगे पीछे करती है। उल्लू है, कौवा है, बसंती गौरी है, मैना है। उल्लू अपने गर्दन को 270 डिग्री तक घुमाती हुई आगे पीछे झटके से नहीं करती है। बसंती गौरी नहीं है आपका, कौवा नहीं, मैना अपने गर्दन को आगे पीछे झटके से करती है। ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 89 की तरफ। कह रहा है कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, ऑप्शन कह रहा है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं। ठीक है, कह रहा है मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खम्भों पर बनाए जाते हैं। इसके बाद कह रहा है लेह में पत्थरों के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे के मंजिल जरूरत के सामान के जानवरों को रखने के होते हैं। तो ए और सी ऑप्शन कौन सा है, तीसरा है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नहीं होगा। मनाली में नहीं बनाते बांसों के घर, बनाते इसको हम असम में। ठीक है, चलते हैं आपका 90 की तरफ। लास्ट प्रश्न कह रहा है कि हाथियों के विषय नीचे दिए गए चर्चाओं पर विचार कीजिए। हाथियां बहुत कम आराम करती हैं, यह दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियों को झाड़ियों खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथी, ठीक है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। तो आपका देखिए इसमें ऑप्शन ए छोड़ करके बाकी सभी ऑप्शन आपके इसमें सही है। तो बी सी डी कौन सा इसमें आपका दूसरा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, जय हिंद।